हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका मैम है। मैं आपकी अनामिका मैम हूँ। आप लोगों का मेरे स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने कुछ नया लेसन लेकर के आई हूँ, नया अभ्यास लेकर के आई हूँ। तो नया अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे व्याकरण में हम लोगों ने पहले क्या क्या स्टडी किया था। व्याकरण में पहले हम लोग पढ़े थे भाषा, वर्णमाला, मात्रा, शब्द निर्माण। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग का आता है संज्ञा। तो देखिए, हम लोग पिक्चर माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाषा। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा है? मात्राएं, देखिए सारी मात्राएं हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ समझ में, ध्यान में आ रहा है आप लोगों को? शब्द निर्माण। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे? उसके नेक्स्ट आपका लेसन है, नेक्स्ट आपका अभ्यास है संज्ञा। ठीक है, आइए हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, संज्ञा की परिभाषा है प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। जैसे आप, मेरे हाथ में ये स्केच पेन है, तो इसका एक नाम है ना, स्केच पेन। देखिए, ये है पेंसिल, तो वैसे ही ये उसका कैप है, मेरे स्केच पेन का कैप है। ये मेरा फिंगर है। आप लोग का जैसे नाम है, जैसे किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम कविता है, किसी का नाम छाया है, किसी का नाम अर्पिता है, मेरा नाम अनामिका है। वैसे ही सब चीज़ का नाम होता है, विषय, वस्तु, व्यक्ति, सबका अलग अलग नाम होता है। तो पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। कैसे? प्रत्येक, आप लोग अच्छे से साफ साफ शब्दों में लिखिएगा। प्रत्येक वस्तु, ठीक है, समझ में सबको आ रहा है, दिख रहा है ना अच्छे से? का कोई न कोई, यहाँ पे आप लोग डैश लगा दीजिए, कोई न कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे मेज होता है नाम, कुर्सी होता है नाम, किताब होता है, कॉपी होता है, पेंसिल होता है, पेन होता है। आप लोग अच्छे अच्छे लंच डिनर करते हैं, उसमें आप लोग का नूडल, चाउमीन, बर्गर, आप लोग भोजन करते हैं, दाल चावल, ऐसे आप लोग, ऐसे सबका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, नाम होता है। फिर यहाँ पे एक आप लोग सीधी लाइन खींचिएगा। फिर किसी भी व्यक्ति, साफ साफ लिखिएगा आप लोग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या, ठीक है, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं बताइए फिर से आप लोग? संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। सीधी लाइन। संज्ञा की परिभाषा क्या क्या हुई? प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए आ गए हम लोग व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम कैसे होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था ना, नाम अलग अलग। जैसे आकाश, आकाश, आसमान को भी आकाश बोलते हैं, नाम में भी आकाश आता है। तो यहाँ हम लोग व्यक्ति में आते हैं, आकाश। मीना भी नाम होता है, मीना। सलमान, साफ साफ आप लोग लिखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी, हमारे बापूजी का नाम क्या है? महात्मा गांधी। ऐसे आप लोग राइट कीजिएगा। ओके, अब सलमान, आप लोग कहेंगे सलमान तो नाम हो गया मैम, इसके आगे कुछ, इसके आगे इनका सरनेम भी लिखना होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ऐड कर दिया, सलमान खान। ओके, अब आता है वस्तु। वस्तु मीन्स सामान।
जो सामान होता है, सामान का नाम, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये आपका सामान है। तो किताब, पेंसिल, ठीक है, पतंग, ये भी आपका सामान है। आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा पतंग उड़ाने में, है ना। पतंग, मम्मी पापा पौधा लगाते हैं घर में ना, उसको उसमें वो किस में पौधा लगाते हैं, किस वस्तु में, गमले में, गमला। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। परिभाषा में आप लोग को ऐसे राइट करना है, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई, उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम जैसे आकाश, मीना, ये सब वस्तुओं का नाम, किताब, पेंसिल, पतंग, गमला। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, स्थान के नाम। अभी मैंने इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, प्रत्येक कोई न कोई वस्तु, अरे कोई न कोई व्यक्ति वस्तु का नाम। देखिए व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम आप हमने यहाँ राइट कर दिया। अब स्थान का नाम, स्थान जैसे आप लोग घूमने जाते हो कहीं, तो वह स्थान वो स्थान का नाम हुआ। आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो, वह स्थान हुआ। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, विद्यालय, ठीक है, पहले विद्यालय, फिर मंदिर, मंदिर भी हमारा स्थान है, मंदिर, ठीक, फिर जिस घर में हम लोग रहते हैं वो भी स्थान है, घर, फिर जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, पहाड़, ये भी स्थान है, इत्यादि। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए, पढ़िए। अभी मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, ध्यान से। संज्ञा में अभी आप लोगों ने क्या क्या लिखा, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम। अब मिश्रित नाम, मिक्स नाम हम लोग ऐड करेंगे। जैसे शिक्षक, तो शिक्षक हमारा क्या, हमारे शिक्षक कौन है, बताइए। शिक्षक हमारे कौन हैं, व्यक्ति। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी टीचर हूँ, तो मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है। आपके जो टीचर होते हैं, शिक्षक, उनको लिखते हैं हिंदी में, वो व्यक्ति हुए। अब यहाँ आप लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टोकरी। जल्दी से कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए। तो टोकरी हमारा क्या है संज्ञा में, चलिए मैं बताती हूँ। टोकरी हमारा वस्तु है, ओके, वस्तु। नेक्स्ट हमारा आता है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर राइट किया, सबसे पहला वाला विद्यालय, ठीक है। ये हमारा क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, स्थान, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या राइट करेंगे, स्थान, ओके। अब हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं, ये देखिए स्थान पे क्या उसका नाम है, पहाड़, ओके। ये हमारा क्या हुआ, स्थान। समझ में सबको आ रहा है, वेरी गुड। मीना, अभी हम लोगों ने सबसे पहले वाले वो पेज में लिखा था ना, मीना। मीना हमारा क्या है, नाम है। तो नाम किसी व्यक्ति का होता है, ठीक है। ये हमारा व्यक्ति हुआ, ओके। अब एक नया शब्द आया, धनुष। ये हमारा वस्तु है, ना नाम है ना स्थान है। धनुष हमारा वस्तु है, ठीक है। हम लोग यहाँ आगे ऐड करेंगे वस्तु। नेक्स्ट हमारा आता है जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें लिखने के लिए भी आता है, किताब, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बुक कहते हैं। तो किताब हमारा क्या है, वस्तु, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज संज्ञा में, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, कुछ मिश्रित नाम। आप लोग का ये था क्लास वन लेसन 4। आप लोग आगे मैं यहाँ डाल दे रही हूँ क्लास 1, ठीक है। व्याकरण, ठीक है, व्याकरण के लेसन में आज आप लोग का था लेसन 4। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में आते हैं, व्याकरण के नेक्स्ट लेसन हम लोग का है लिंग। जैसे जेंडर, जैसे मम्मी पापा, ये सब जेंडर लिंग के उदाहरण पे आते हैं। लेसन 5 है हमारा। जैसे इसकी पहले परिभाषा हम लोग समझते हैं।
इससे, चलिए राइट कीजिए आप लोग, इससे हमें जाति, जैसे जाति होती है ना, ठाकुर, क्षत्रिय, पटेल, श्रीवास्तव, गुप्ता, यादव, ये जाति होती है। लेकिन सबसे प्रथम जाति क्या होता है? मनुष्य की जाति होती है। मनुष्य में दो जाति होती है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो वो जाति को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिंग। तो यहाँ जाति, तो हम लोग क्या लिखेंगे? या पुरुष जाति। समझ में आ रहा है आप लोगों को? के बारे में पता चलता है, तभी ना आप लोग समझते हो कि ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं। ठीक है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो भी स्त्री और पुरुष के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब छोटे होते तो उन्हें बालक और बालिका बोलते हैं, लड़का और लड़की बोलते हैं, लेकिन उसमें भी लिंग का पता चलता है। तो हमने क्या राइट किया? लिंग का परिभाषा। इससे हमें जाति या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है। ओके, तो कैसे पता चलता है? इसकी भी दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ हम फिर से ऐड करेंगे, जो शब्द पुरुष जाति का, ऐसा लोग राइट कीजिएगा, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बोध माने उसको समझना होता है, बोध कराते हैं, जो हम लोग समझते हैं। अभी हमने समझाया है आपको ना, मैंने बताया है, कराते हैं। वो यहाँ ऐसे कामा में लिखिएगा, कॉमा में। वे कौन सी जाति कहलाते हैं? पुल्लिंग। अभी देखिए यहाँ पर राइट किया है मैंने ना, पुल्लिंग, दो ल आता है, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, सीधी लाइन। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आप लोग आराम से लिखिएगा, ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे, ये वाला राइट करना है आपको, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको फिर से समझते हैं कैसे। लिंग, जेंडर, लिंग हमें, इससे हमें जाति या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है। कैसे? उदाहरण के लिए है, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मम्मी और पापा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं, पापा पुल्लिंग है, मम्मी स्त्रीलिंग है। ठीक है, दादी आपकी स्त्रीलिंग है, दादा पुल्लिंग है। तो आगे हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्या समझेंगे? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ओके, अब हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम लोग आइए राइट करते हैं। पहला हमारा है स्त्रीलिंग, दूसरा हमारा है पुल्लिंग। साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे। अब हम लोग यहाँ राइट करते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन आते हैं? जैसे दादी, अभी मैंने बताया था ना, दादी, नानी, मम्मी, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। दीदी, भाभी, बुआ। और दादा, नाना, पापा,
फूफा, भैया, ये आपके आपके दादा में आते हैं। ओके। हाँ, तो हमने क्या ऐड किया? दादी, दादा। अब नेक्स्ट हमारा है मम्मी। कोई मम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, दोनों स्त्रीलिंग में होते हैं। पापा बोलते हैं, डैड बोलते हैं, ये सब ये पुल्लिंग में आते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है रानी। राजा रानी हुआ करते थे, रानी नाम भी है और रानी स्त्रीलिंग भी है। राजा नाम भी है और राजा हमारा पुल्लिंग भी है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी के आगे ये हमारा है स्त्रीलिंग, ये हमारा है पुल्लिंग। तो हम इसे पेंसिल से राइट कर देते हैं कि आप लोग इसे भूल न जाएं। ओके। ये हमारा है स्त्रीलिंग और ये हमारा है पुल्लिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला शब्द क्या है? शिक्षिका। ठीक है। जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, फीमेल जो होती हैं उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं और जो मेल होते हैं उन्हें पुल्लिंग बोलते हैं। शिक्षिका। ओके। तो यहाँ पुल्लिंग में क्या होगा? शिक्षक। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आपका है मालिन। फूलमाला बेचने वाली जो होती हैं उनको मालिन बोलते हैं। जो फीमेल होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं और जो मेल होते हैं उनको माली बोलते हैं। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है बेटा? माली। चाचा चाची घर में होते हैं तो नेक्स्ट आपका स्त्रीलिंग में है चाची और पुल्लिंग में है चाचा। ठीक। आपका स्त्रीलिंग में है नानी, पुल्लिंग में है नाना। ओके। आपका स्त्रीलिंग में हुआ शेरनी, स्त्रीलिंग शेर, पुल्लिंग। ठीक। मुर्गी, स्त्रीलिंग मुर्गा, पुल्लिंग। ठीक है। गाय, स्त्रीलिंग बैल, पुल्लिंग। ठीक। मोरनी, स्त्रीलिंग मोर, पुल्लिंग। आप लोग ऐसे इसको पूरा राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके। आज हम लोग 2 लेसन पढ़े। कौन कौन सा? संज्ञा और लिंग। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया? आज हम लोग एक लेसन और ख़त्म करते हैं, वचन। वचन में हमारा आता है क्लास 1 में जो शब्द किसी वस्तु की संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो जहाँ एक संख्या होती है उसमें एक वचन होता है, जहाँ 2 संख्या होती है, 1 से अधिक संख्याएं होती हैं, वो बहुवचन होते हैं। तो यहाँ हम लोग आइए समझ लेते हैं। पहले परिभाषा राइट करते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की संख्या, ऐसे राइट कीजिएगा आप लोग, की जानकारी देते हैं। ठीक है, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, उन्हें वचन कहते हैं। स्टैंडिंग लाइन। जैसे जैसे हमारे वचन में कौन कौन से होते हैं?
मान लीजिए अभी हम लोग उदाहरण में पढ़ ले रहे हैं, सबसे पहले जानकारी के लिए, कलम, एक कलम, ये हमारा एक कलम, तो कलम वचन एक हो गया, तो दो हुआ, एक से ज़्यादा हुए तो हमारे कलम में क्या ऐड करेंगे, कलम में। ठीक है। गेंद, एक गेंद से खेलते हो तो गेंद, केवल एक गेंद, उसको एक गेंद नहीं लिखोगे, केवल गेंद लिखोगे। अगर एक से ज़्यादा गेंद रहेंगे तो उसको क्या उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे गेंदे। ठीक है। अब आगे मैंने क्या ऐड किया है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, माने एक सामान और ढेर सारा सामान, दो सामान, एक से ज़्यादा सामान। कैसे हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, जो, आप लोग भी लिखिए, जो शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ठीक है, वचन कहलाते हैं। जैसे तारा, बच्चा, चूहा आदि। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ नंबर 2 डाल दीजिएगा, जिन शब्दों से एक से अधिक, अभी ऊपर मैंने बताया था ना, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं। ठीक है, व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, बहुवचन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द आते हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, बहुवचन कहते हैं, तो जैसे पहले इसका जैसे हम लोग आते हैं, जैसे तारे, तारा मैंने लिखा था ना, तो तारे, बच्चा लिखा था तो कई बच्चे, बच्चे, मैंने चूहा ऐड किया था तो कई चूहे, चूहे आदि। ठीक, स्टैंडिंग लाइन। अब हम लोग आगे ऐड करते हैं कुछ शब्द, तो कुछ शब्द में कैसे, कुछ शब्द पढ़ने योग्य है, लिखने योग्य है, सभी कुछ है, तो यहाँ मैं ऐड कर दे रही हूँ कुछ शब्द पढ़ें और लिखें। ठीक है, लिखें। बेटा, तो बेटा हमारा क्या, बेटा हमारा कौन सा शब्द आएगा,
हम लोग यहाँ क्या ऐड करेंगे, एक वचन। अभी नीचे मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको, बेटे, ठीक है। पौधा, पौधे, बोतल, बोतलें, जूता, जूते, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें। अब मैं इसको पेंसिल से आपको राइट करके दिखाऊंगी। बेटा, तो बेटा हमारा क्या है, एक वचन। बेटे, बहुवचन। पौधा, एक वचन। पौधे, बहुवचन। बोतल, एक वचन। बोतलें, बहुवचन। अरे सॉरी, यहाँ हम लोग को लिखना था बहुवचन। ओके। जूता, एक वचन। जूते, बहुवचन। मेज, एक वचन। मेजें, बहुवचन। पुस्तक, एक वचन। पुस्तकें, बहुवचन। ये लेसन कंप्लीट। तो समझ में आप लोगों को आ गया कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए कि जिससे हमारा जो नया वीडियो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, आप लोग को समझाना कैसा लग रहा है। कुछ आप लोग को इसमें और चाहिए तो वो बताइए, मैं ऐड कर दूँगी। मेरी ड्राइंग के माध्यम से पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग वो भी बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज हम लोगों ने क्या क्या शब्द पढ़ा है ये देखिए, पहले इसको आप लोग समझिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, संज्ञा, ठीक है, समझ सबको आ रहा है ना। संज्ञा, वचन, ठीक, लिंग, इतना आप लोग को समझ में आया यहाँ तक। तो अब आप लोग ये बताइए, ड्राइंग के माध्यम से पढ़ना आप लोग को कैसा लगता है, हमें ये सब अच्छे से समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके समक्ष मैं उपलब्ध होंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय।